अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज है ईद का सेकंड डे और हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था। तो हमने फुजेरा का प्लान किया क्योंकि वहाँ जाते जाते लॉन्ग ड्राइव हो ही जाएगा। तो हम लोग असर में तैयार हुए थे और निकले हम मगरिब में थे। जब हम निकल रहे थे तो अजान हो रही थी मगरिब की। तो हमने फिर रास्ते में नमाज़ पढ़ी और उससे पहले चाय का सेशन हुआ क्योंकि कड़क के बिना तो हम फिर नहीं जा सकते इतनी दूर। हाँ अच्छा, तो चाय बनाने में अगर मैं लग जाती ना तो फिर तो इशा हो जाती। और जो ये फजीरा का इलाका है ना, वो दोनों तरफ काले काले पहाड़ हैं, वैसे ही अंधेरा हुआ हुआ होता है। उजाले में भी जाओ तो अंधेरा ही लगता है। तो ऐसी इसलिए जगहों के लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए होता जल्दी है। निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो है ना, मतलब तैयार होते होते ऐसी तैयारियां होती हैं हमारी यहाँ कि फिर अगर 1 घंटा को ना तो 2 घंटे लग जाते हैं तैयार होते होते। तो फिर रास्ते में ये कैफेटेरिया नज़र आ गया था, वहाँ से चाय ली। सबकी अपनी अपनी पसंद की चाय थी। तो चाय में भी पसंद होती है। उसको भी समझाते हुए कोई 5-6 मिनट हो गए, भाई ये इस तरह की लेकर आना, ये काली लेकर आना, ये गोरी लेकर आना, ये कड़क लेकर आना, ये बगैर चीनी की बगैर उसकी लेकर आना। तो उस तरह चाय ली रास्ते में से। फिर स्नैक हम लोग अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के लिए उतरे और पूरा मस्जिद का एरिया खाली था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था मगरिब में। मगरिब लेट हो चुकी थी, हम लोग अंदर गए, सुकून से हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और ये ऐसी जगहों पे जो मस्जिदें होती हैं ना, तो ये मतलब यहाँ पे ये कम्युनिकेशन नहीं होती यहाँ पर लोगों की, कि मतलब ज़्यादा लोग आए हुए हैं बैठे हुए हैं। तो ये तो बस सफ़र की मस्जिद है कि जो भी जा रहे हैं वो नमाज अदा करता हुआ चला जाता है। इसलिए ये अक्सर और बेशतर है ना, इतना रश नहीं होता यहाँ पर। तो हम लोग जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे तो बिल्कुल खाली थी मस्जिद। 5-6 आदमी, 5-6 औरतें ऐसे निकल रही थी बाहर। फिर हम तीनों ने, मेरी बहू ने, मेरी बेटी ने और मैंने, हम तीनों ने नमाज़ पढ़ी। बहुत आराम से पढ़ी क्योंकि मस्जिद में कोई भी नहीं था। और रिलैक्स होके हम लोगों ने बैठे और बहुत चिल्ड हो रही थी मस्जिद। बहुत अच्छा भी लगा कि क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो बहुत रही है। शिद्दत की गर्मी थी हम बाहर। सिर्फ गाड़ी से उतर के मस्जिद तक आए और बस तो पिघल गए। पिघल गए और यहाँ पर आन के फिर हम दोबारा से जम गए। और यहाँ पे हर मस्जिद में अंदर फ्रिज रखे हुए होते हैं, वहाँ पे ठंडे ठंडे पानी जूस रखे हुए होते हैं ताकि जिसको चाहिए होता है वो लेते हुए जाए और पिए। तो फ्रिज में से मैंने अपने लिए बोतल निकाल रही थी, तो फिर मैंने अपनी बहू के लिए और बेटी के लिए भी एक एक इनको भी हाथ में दे दिया। क्योंकि यहाँ की हुकूमत जो है ना, वो बहुत पब्लिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त दे और मर्तबा अता फरमाए, आमीन। तो इस तरह फिर हम लोग वापस गाड़ी में आ गए। और हम जो पानी हम लेकर आए थे वो तो हमें मिला नहीं पीने के लिए क्योंकि गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको भी प्यास लग रही थी। हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर मतलब उनको, उन लोगों को दे दिया वो। अच्छा, इस तरह फिर आगे जा रहे थे तो ये इतनी, मतलब ये यहाँ की डेकोरेशन और सजावट इतनी रोडों पे की हुई थी। ये ईद मुबारक जगह जगह लिखा हुआ था, ईद यहाँ पे मुबारक। होता है ये हर ओकेशन पे, जैसे रमजान हो जाता है, ईद, हाँ, रमज़ान होता है तो रमज़ान करीम लिखा हुआ होता है। सारे स्ट्रीट्स पे ऐसे लोग डेकोरेट करते हैं। बहुत, मतलब देखने में ही आंखों को इतनी ठंडक और इतना खूबसूरत नज़र आता है। और फिर यही बातें करते हुए, खाते पीते हुए हमारा ये फजेरा का मुसाफी का इलाका आ गया, बाज़ार आ गया ये। फिर हम लोग वहाँ पर उतरे। उतरने के बाद जिसको जो जो पसंद था, पहले से डिसाइड करके आए थे कि भाई हमें ये खाना है, हमें ये लेना है, वो लेना है। तो सबसे पहले तो मैंगो के ऊपर छापा पड़ा था। तो मैंगो उसने, अब वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया था कि ये वाला टेस्ट करके देख लें, ये बहुत अच्छा है, लोकल है, ये यहाँ के लोकल आम है ये। तो वाकई में बहुत अच्छे थे, बहुत जूसी थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से भी 2 पेटियाँ यहाँ से भी ले ली थी आमों की। 2 पेटी कितना है? ये करोगे चाहिए? नहीं, ये गरम करो, वो वाली निकालना है। 2 पेटी करो और भी देखो, और भी ले। आप किसी से ऐसे ले पाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कौन सा 3.5 किलो है? कौन सा वाला 3.5 किलो? ये बता रहा है। सही है। यहाँ पर ना स्पेशली जो होते हैं ना, हम लोग ये भुट्टे खाने आते हैं यहाँ। तो ये इतने मजे के बना के देते हैं। पानी वाले होते हैं, ये बॉयल हुए हुए होते हैं। तो मुझे तो बॉयल वाले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको, मेरी बहू को और बेटी को जो थे ना, वो
ये कोयले आग वाले, पे हाँ सेक कर। सेकने वाले पसंद थे, तो उन्होंने उससे बोला कि नहीं हमें ये वाले नहीं चाहिए, हमको ये कोयले वाले। तो वो बेचारा दोबारा से आग जलाने लगा, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना ये पानी वाले ही लेते हैं, कोयले के कोई भी नहीं खाता। तो लेकिन अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी मर्जी है। तो फिर इन्होंने वो वाले ये वाले खाए, इन दोनों ने ये वाले खाए थे, बहू ने भी और बेटी ने भी। तो हमें तो खैर, मुझे और मेरे शौहर को और बेटे को तो वो वाले पसंद है, पानी वाले। तो यहाँ पर जो है ये प्लांट नर्सरी बहुत है और बहुत ज़बरदस्त प्लांट थे यहाँ पर, लेकिन सब जो थे वो आउटडोर थे। और इतनी गर्मी के अंदर हम लेकर आए, पहले भी कई दफ़ा लेकर आए, लेकिन है ना वो सब मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं गर्मी की वजह से। इसको ऐसे पकड़ो। कौन है ये? आजो आजो आजो। ये ले वन मोर। तो यहाँ से चलते चलते हम बहुत एंड तक चले गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर हम लोगों ने ये एक फ्रेश जूस का लिया था और मम्मा मुझे दिखा रही थी कि देखो अंदर ऐसा है, अंदर क्यूब्स भी हैं। और इतनी सी देर में हमदान आया और उसने सिप ले ली, उसने फ़ौरन अपना काम कर दिखाया। तो मैं ये दिखा रही थी कि मतलब गाढ़ा जूस जो था ना वो जूस की तरह नहीं था, बहुत थिक था, बहुत गाढ़ा था। और उसके साथ मज़ा आ गया, ठंडा भी था, और उसके साथ ना क्यूब्स रखे हुए थे। और इसके अंदर है ना सबसे बड़ी जो खूबी थी वो उसमें चीनी नहीं डाली हुई थी उन्होंने, मतलब एक्स्ट्रा मीठा नहीं किया हुआ था, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो इसी तरह उन्होंने तरबूज का लिया था, तो तरबूज का भी इसी तरह था कि जूस भी था और क्यूब्स भी थे उसके अंदर। इतने बड़े बड़े जूस थे कि एक आदमी तो कोई ये पी नहीं सकता था, इसलिए हम लोगों ने शेयर भी करा और जो बचा वो वापस घर में भी लेकर आ गए। इसकी अम्ब्रेला से हम खेलते खेलते हम उसको घर ले आए थे। अच्छा, तो हम लोग स्पेशली यहाँ पे हरीस खाने आए थे, मसाफी रेस्टोरेंट में। यहाँ का ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हरीस ही मिलता है। हाँ, सिर्फ हरीस होता है यहाँ पे, हर तरह का होता है, हर तरह का नहीं, मतलब कैमिल का और उसका बीफ का का और चिकन का और मटन का सब होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सारे ख़त्म हो गए थे। उसने बोला अभी बहुत लेट हो गई, 12 बज रहे थे रात के, तो सिर्फ चिकन बाकी है। तो मैंने कहा चलो अब जब आए हैं तो चिकन का ही खा लेते हैं। और अंदर इसकी इतनी क्यूट डेकोरेशन थी। इन लोगों ने टेबल बनाया था झूलों का, जिसपे हमदान बस चिपक गया था। हमदान ही नहीं, जितने भी बच्चे थे ना सभी थे, और बच्चों के साथ साथ है ना बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये भी एक कोई साहब थे, ये इनके बच्चे भी सारे चिपके हुए थे दूसरे झूलों के ऊपर, और ये भी बैठने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो ये लुढ़क गए नीचे, फिर सबकी तरफ देखने लगे और कोई शर्मिंदा से भी वो, लेकिन वो वापस दोबारा से इसके ऊपर ही बैठ गए वो फिर आन के। तो जाहिर है, और हम कैसे पीछे रहते, फिर हमने भी इंजॉय करा, हम भी बैठ गए इसके ऊपर। और झूले का किसको शौक़ नहीं होता, सबको अपना बचपना याद आता है। तो इसलिए हमने भी थोड़े एक दो मतलब लगा लिए झूले झूले। इसके बाद ना वो हरीस आ गया था और लकीमात था, जो डम्पलिंग था, जो रमज़ान में हमने बहुत खाए, रेगुलर ही खाए। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद खाए थे तो इसलिए अच्छे लग रहे थे, अभी भी अच्छे लग रहे थे ये। और यहाँ पे 1000 साल पुराना केव था जिसमें मम्मा ने मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, बहुत जिद कर रही थी, कह रही थी मुझे जाना है, अंदर देखना है। मैंने कहा तुम टाइम देखो, तो एटलीस्ट एक्सप्लोर करना ही चाहिए ना। लेकिन 12 बजे का टाइम हो रहा था। और आपको लोगों को सबको जिसने फजीरा देखा है पता ही होगा कि यहाँ पे असरात बहुत होते हैं, और यहाँ पे बहुत अजीब अजीब किस्से भी हो चुके हैं बहुत तो अजीब। मम्मा मुझे कह रही थी कहीं ऐसा ना हो कि तुम 1 से 2 के चलो हमारे साथ। तो मैंने कहा नहीं, काफ़ी इनका मूड भी ख़राब हो गया था कि मुझे जाने नहीं दे रही। तो लेकिन वो बहुत भयानक और खौफनाक हुआ था उस वक़्त, रात का वक़्त। अगर दिन में देख लेती तो मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं एक ही को संभाल रही हूँ, एक के साथ साथ 2 को संभालना पड़ेगा। तो हम बस खाना पीने के बाद गाड़ी में आ गए थे, लेकिन हम फिर भी अब घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी दूर आने के बाद मम्मा बर्तन ना लें मिट्टी के, वो हो नहीं सकता। तो हम लोग फिर यहाँ पे रुके और आधा घंटा तो इन लोगों ने लगाया कि ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। तो हाँ, इतनी दूर आएंगे और अपनी पसंद की चीज़ भी नहीं लें। और मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इस पे पका के ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि इसके पकाने के बाद ना इसमें बहुत देर तक तो इसके अंदर गर्म ही रहता है। और ये पानी के लिए लिया था हमने, मटका बोलें सुराही बोलें जो भी है, ये बहुत ही मतलब पानी के लिए जो होता है ना बहुत अच्छा। काफ़ी दिन से मैं कह भी रही थी कि मतलब ऐसा होना चाहिए जो आर्टिफिशियल चीज़ों से हम लोगों को बच जाएँ हम लोग। तो ये पॉट लिया था मैंने ये पकाने का, पतीली बोलें जो भी बोलें मिट्टी की। और इसके बाद ये मटका लिया मैंने पानी के लिए। और इसके बाद फिर बहुत देर में डिसाइड होने के बाद
हाँ, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक एक गिलास भी लिया इसके साथ। एक मेरी बहू ने लिया और एक मैंने लिया गिलास मिट्टी का। मेरे पास तो ऑलरेडी गिलास था मिट्टी का, मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, जो कि मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, उसने दिखाया कुछ और दे कुछ रहा था। देखी वो वाली पॉट मैंने था और दे ये रहा था, कह रहा था ये ले ले। मैंने कहा नहीं, जो हमने पसंद करें हम वही लेंगे ना, वो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसने फिर हमको वही दिया जो हमने पसंद करा था। इसके बाद फिर हम, अच्छा गिलास का ये सीन हुआ था कि हम गिलास तो भूल गए थे इन बर्तनों के साथ ना, लेकिन वो फिर बेटी ने कहा मम्मा जब मिट्टी का आप ये ले रही हैं, मटका ले रही हैं, तो इसके साथ गिलास भी मिट्टी का ले लें। फिर हम लोग दोबारा गए और हमने मिट्टी के गिलास लिए, और ये एक गिलास जो था ना 5 दिरहम का था ये, तो हमने 2 ले लिए। और उसने जो है ना पूरा 100 का नोट कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि 50 दिरहम की उसने कुकिंग पॉट दिया था और 40 दिरहम का उसने पानी का मटका दिया था, तो और 10 दिरहम में उसने गिलास दे के 100 का नोट पूरा कंप्लीट कर दिया था। बहुत ही अड़ियल था यार, एक पैसा कम नहीं कर रहा था, क्योंकि ईद का टाइम था और वैसे तो उन लोगों की इतनी सेलिंग होती नहीं है, तो फिर हम लोग भी चुप हो गए थे कि चलो सही है। 1-2 दफ़ा कहा, उससे कम करने के लिए नहीं करा था उसने। इसके बाद फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ के और आने का हो गया था हमारा, कि अब हमें सुकून हो गया था कि खा पी लिया और ले भी लिया, शॉपिंग भी कर ली थी। तो आने के टाइम भी वही सीन थे, वही डेकोरेशन हुई हुई थी और बहुत मज़ा आया। बहुत लॉन्ग ड्राइव का मेरा दिल था, तो उससे ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन आते वक्त ना हम लोग सुकून से आ गए, क्योंकि जाते वक्त हमने सारी वीडियो बना ली थी, आते वक्त वही थे दोबारा, तो क्या बनाते। अच्छा, अब ये लंच का टाइम हो गया था, ये हमारा दोपहर का टाइम था, तो इसके लिए मैंने शिनवारी पकाई। शिनवारी के लिए कुर्बानी का गोश्त था, कुर्बानी के गोश्त से ही बनाई थी मैंने। तो इसको मैंने, अगर मैं इसको वैसे पतीली में नहीं बनाई क्योंकि इसको गलाने के लिए टाइम लगता है, तो मैंने इसको 2 सीटियाँ देने, कुकर में 2 सीटियाँ दे दी थी, लहसुन अदरक डाल के और नमक डाल के। इसके बाद अभी मैंने ये तेल को कड़कड़ा के इसमें ये डाल दिया, क्योंकि अगर मैं वैसे ही बनाती ना तो बहुत टाइम लगता, और इस तरह 2 सीटियां देने के बाद ना ये थोड़ा सा ये गल चुका था, तो शिनवारी बनाने में बहुत आसानी मुझे हो गई थी। और आप लोग भी इस तरह बना, मतलब आसानी के लिए, वक्त बचाने के लिए कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बना था। और इसके अंदर सिंपल जो होते हैं ना, मसाले भी सिंपल होते हैं, मसाले ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाला था, और कुछ भी इसके, और हल्दी तो डलती है सब सालाना में, और हल्दी डाली थी बस। ये 3-4 मसाले डाले थे, और इसके बाद जो टमाटर थे 2-2 पीस करके वो भी डाल दिए थे। जितनी देर में ये टमाटर गले थे इतनी देर के अंदर ये मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए थे इसके अंदर। 10 मिनट में ये शिनवारी तैयार हो गई थी, और मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये, कि मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त में अक्सर है ना टाइम ज़्यादा लगता है ये। अच्छा, ये मेरी उंगली जो आप लोग देख रहे हैं, फिंगर देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त कट गई थी ये मेरी, और देखें कितनी मजलूम हूँ ना मैं, उसी में पका भी रही हूँ मैं एक हाथ को। और इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि किस वजह से कटी थी, ये मैं बताऊँगी आपको। मैं जब उसकी रेसिपी बनाऊँगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से ये मेरी कटी थी। खून वाली रेसिपी होगी। बहुत ज़बरदस्त, इसमें से मतलब ब्लड जो था वो रुक ही नहीं रहा था मेरा, बहुत तकलीफ़ थी मेरे, लेकिन फिर भी मुझे पकाना तो था ना, ज़ाहिर है मुझे ही करना था, तो हो गया था इतनी जल्दी, वो टाइम भी नहीं लगा था इसके अंदर। और ये छिलके सब वो हो गए थे, टमाटर गल गए थे, छिलके निकल रहे थे ये सारे, और इसके बाद खाली भूनना था मुझे। और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर आखिर में ना 2 चुटकियाँ इसके अंदर इसकी डाल दी थी मैंने, सूखी मेथी की। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना था, और मेरा हाथ लगने के बाद तो ये बस इतना ज़बरदस्त बन गया था कि लोग उंगलियां चाट रहे थे। तो तुम ही चाट रही होगी खाली अकेली। हाँ, मैं चली गई थी ना, ये मैंने वो सूखी मेथी डाल दी थी, बस वो भी 1 चुटकी के बराबर ही डाली थी। इसके बाद ये दम पे छोड़ दिया था, और ज़बरदस्त शिनवारी तैयार हो गई थी। नहीं, वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आप लोग है ना इसी तरकीब से बनाएंगे ना, तो और कुर्बानी के गोश्त की ऐसी ही रेसिपियाँ जो होती हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी भी बन जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ये। तो देखें उसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई हुई है। तो इसके बाद हमारे सब टेबल पे बैठे हुए थे, हालांकि देर इतनी नहीं हुई थी, नमाज़ पढ़ के ही आए हुए थे सब। नमाज़ पढ़ के आने के बाद रोटी का सिलसिला तो हमारा बाहर का ही था, तंदूर की रोटी थी, और सब लोग बैठे हुए थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बताओ तुम्हें अच्छी लगी थी, नहीं लगी थी? बताओ। तो उंगलियां चाट रही थी क्योंकि तुम्हारा हाथ लग गया था इसके अंदर। अच्छा, ये नान मैंने ऑर्डर पे मंगवाए थे,
ऑर्डर दे के मैंने नान मंगवा लिए थे ये मैंने, और इसके ये मैंगो जो थे ये भी इतने सारे रखे थे, 3-4 ही रह गए, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, सबने ले लिया था। अच्छा ये काटने वाले मैंगो नहीं थे क्योंकि ये छोटे थे, ये जो फजीरा से लिए थे ये वही मैंगो थे ये तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता ऐसे साबुत मैंगो मुंह में लेना, तो उन्होंने कहा नहीं हमें काट के कुछ लोग का क्या मतलब है मम्मा, मैं सामने बैठी हूँ आपके। अब मैं नाम लूँगी तो फिर वो कहेगी मम्मा मेरी आप इंसल्ट बहुत करती हैं वीडियो के अंदर। कोई बात नहीं, मेरी माँ है। अच्छा तो हमारा व्लॉग बस यहीं तक का था और मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमारी ईद इस तरह गुजरी है और उम्मीद है आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, गोश्त वोश खा रहे होंगे हमारी तरह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।